क्ले सॉइल एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो जो धान की खेती होती है या जो पैडी क्रॉप है जिसको पानी ज्यादा चाहिए वो एक तो चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में होती है और प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। ये हम सबको पता ही है कि जो धान है या फिर गन्ना है, इन सारी फसलों को पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो ये भी ठीक है। और बोरा राइस जो है असम में मिलती है, ये जो राइस की एक कॉमन वेराइटी है। तो दोनों ही बातें सही हैं, हमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं लग रही है। ए एंड बी आर ट्रू, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। 76% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, अगेन मुश्किल, मतलब बड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुश्किल तो क्या कहें। रहा बचा ये जो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है, ये सर में दर्द कर देता है आपके। एलेक्स एंड ईवीएस टीचर, एलेक्स हैं एक ईवीएस टीचर, कक्षा 3 के ईवीएस टीचर हैं। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क वी डू हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स टू कट कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट। यानी एक चटाई बनाने में अलग अलग स्ट्रिप्स, जो अलग अलग पट्टियां काटी हैं बच्चे की, उसको वीव करके बुनाई करके और एक चटाई बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चा। द एजेस आर ग्लूड टुगेदर टू मेक अ ब्यूटीफुल मैट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स शुड एलेक्स हेल्प हिज स्टूडेंट्स फोकस। कौन से उद्देश्य हैं जो चटाई बनाते हुए बच्चे सीख पा रहे हैं यहाँ पे। लर्निंग अबाउट कलर्स, पैटर्न्स एंड डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस। एक एस्थेटिक सेंस, एक सौंदर्यात्मक समझ कि वो तरीके से उसको अटैच कर पा रहे हैं या ग्लू कर पा रहे हैं प्रॉपर, ताकि वो नीट लगे। या फिर अगर हम बात करें अलग अलग कलर की पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अट्रैक्टिव कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात तो सही है, पॉजिटिव है ये बात। बच्चे सीखेंगे, एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा। एस्थेटिक सेंस क्या है? हमारा ब्यूटी को लेके, नेचर को लेके अप्रिशिएट करने की जो हमारे अंदर की क्षमता है उसका विकसित होना, है ना। कई लोग होते हैं वो, उनका एस्थेटिक सेंस इतना खतरनाक होता है कि वो कुछ भी ऐसा चूज कर लेते हैं। कई लोगों को रणवीर सिंह याद आ रहे होंगे इसमें, बट उनकी कहानी अलग है, उनको रहने देते हैं, है ना। कि वो कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो उनको लग रहा है ये सबसे ज्यादा एस्थेटिक सेंस उनका एकदम टॉप पे उन्होंने यूज किया है, बट वो बाकी लोगों को विचित्र लग सकते हैं। तो वो एस्थेटिक सेंस बच्चे का विकसित होगा एक तो। दूसरा, रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय वीवर्स। तो ये एक्टिविटी बच्चों को पता लगेगा कि कैसे वीवर्स जो है, बुनकर हैं, वो कैसे किसी चीज की बुनाई करके इतनी मेहनत से वो बनाते होंगे, क्या प्रोसेस रहती होगी। तो ये बात भी सही है। एक ऑक्यूपेशन के बारे में पता लगेगा कि कैसे कोई काम होता है, इसी थीम के अंदर ये था भी। मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मैट, यानी स्टेप्स को मेमोराइज करना, याद करना, तो वो तो वैसे भी आप रट्टे लगवा लेते हैं, लेकिन जब वो करके सीखेगा तो अपने आप ही याद रहेगा, मेमोराइज कराने की जरूरत क्या है। तो मेमोराइज, रिकॉल, ये नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। चूजिंग पेपर्स ऑफ अट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग ऑफ स्ट्रिप्स परफेक्टली, ये बात भी सही है। आकर्षक रंगों के पेपर को चुनना और स्ट्रिप को प्रॉपर तरीके से कट करना, उसमें भी उसकी स्किल डेवलप होगी। तो सी को हटा दें तो बाकी सब सही है। ए बी डी नाम का कोई ऑप्शन हो तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जो कि 78% लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। बताइएगा एक बार। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अक्सा पढ़ाते हैं, AXA, ठीक है जी। आपसे पढ़ के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत मूवी देख लिए हैं प्रियंका, पढ़ लीजिए, पेपर में क्या आएगा, सवाल आएगा, रोने मत लग जाइएगा वहाँ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल-ब्रूनी, अल-ब्रूनी पे भी पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया, NCERT में गिवन है, इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है अल-ब्रूनी के बारे में। चूज द करेक्ट आंसर। अल-ब्रूनी के बारे में क्या सही नहीं है, सिंपल बात। ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर क्या आया था, मूंगफली छीलने थोड़ी ना आए थे अल-ब्रूनी जो है उज्बेकिस्तान से, वो यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, तालाब के बारे में, कि कितनी एडवांस टेक्निक या किस तरह से लोग यहाँ पे बनाते थे तालाब वगैरह को, या आर्किटेक्चर हमारा कैसा था। जो जितने भी तालाब थे या घाटीसर वगैरह की भी हम बात करें तो इन पे उन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मूंगफली थोड़ी छील रहे थे यहाँ के, इसलिए थोड़ी ना हम आज भी उनको पढ़ रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्यों हम पढ़ रहे होते। तो ये गलत है बात, लेकिन फिर भी हमें बाकी के 3 ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, क्या पता कोई इससे भी गलत मिल जाए। He has praised the making of ponds in India, हाँ उन्होंने प्रेज किया, प्रशंसा की कि भाई भारत में तो तालाब की टेक्निक क्या है, बहुत ही बढ़िया है ना। The place that अल-ब्रूनी came from is now called उज्बेकिस्तान, हाँ उज्बेकिस्तान कहते हैं आज हम। More than 1000 years ago he came to India, बिल्कुल सही बात है। तो पहली ही बात गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। अगर हम अल-ब्रूनी की बात करें तो ये एक स्टैंप है जो कब से मिलती है हमें, देखो लिखा हुआ है इसमें, दिस स्टैंप केम आउट इन 1973, 1973 में जब ये स्टैंप, जो स्टैंप आप देख रहे हैं ये आई सामने
ये स्टेम बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म के 1000 साल बाद बाहर आई है। और उन्होंने कैसे क्या किया कि पीपल जो इंडिया में है वेरी स्किल्ड है एट मेकिंग पॉन्ड्स, माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज, जिसको हम रेज्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो खूब सारी तारीफ यहाँ के आर्किटेक्चर की इन्होंने की थी अलब्रूनी ने। सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखिएगा और समझते हैं। और अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 21 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट, जोहड़ कह लीजिए इसको, पोखर कह लीजिए, इसके बारे में कौन सी एक बात सही है? जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? फटाफट से बताइए, जोहड़ के बारे में कौन सा एक कथन सही है? देखना एक बार, हाँ प्लेलिस्ट में यूट्यूब वाला शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, देखना एक बार एनसीईआरटी का ना। जोहड़ के बारे में क्या बात सही है? इट पंप्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर बाय वेल्स, यानी आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। स्टोर्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या फिर इट फिल्टर्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। सिंपल है, ये जो पोखर हो गया, जोहड़ हो गया जिसको हम कहते थे पुराने समय में, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है कि जब वर्षा होगी तो पूरे गांव या आसपास के उस माहौल मोहल्ले के लिए, मोहल्ला के लिए, खैर गांव या जो भी समुदाय है आसपास का, वो उस पानी को यूज कर पाएंगे, उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया जाएगा, रेन वाटर को, जो बारिश का पानी है, और उसी को जोहड़ या फिर हम पोखर कह रहे हैं, इस तरह का कुछ दिखता था, है ना। तो ये कम्युनिटी बेस्ड वाटर कंजर्वेशन था। अब एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है आज के जो मैंने आपको पहले बताया, एक क्वेश्चन और वो जाइलम वाला, और एक ये जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स कह लीजिए, जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट जिनको पता है उनको पता है, या फिर इसमें आप वही कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा में फिर आप पढ़ के जाएं, थोड़ा सा साइंस वाली जो किताबें भी हैं, क्योंकि फिक्स इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर, what is the mass of an object with a density of 12 ग्राम पर ml and a volume of 3 ml, तो हमें क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, कितनी है डेंसिटी? 12 ग्राम पर ml की, ठीक है। वॉल्यूम क्या है भाई? वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम है 3 ml का। हमको क्या चाहिए? मास चाहिए। मास वो और कुछ नहीं है, तो हमें फॉर्मूला पता होगा या नहीं पता होगा, है ना। सिंपल है, मतलब जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको याद होगा, मुझे भी ये देखना ही पड़ा था अभी, क्योंकि इतना ज़माना हो गया और अलग से साइंस पढ़ी नहीं थी। तो मास का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन का रिस्क रहेगा, या तो आप दुनिया भर का सब कुछ पढ़ जाएं, या एक दो क्वेश्चन को थोड़ा कॉमन सेंस से यूज़ करें, या फिर मतलब वही अक्कड़ बक्कड़ भी करना पड़ सकता है इसमें। अब ये मतलब बहुत अच्छा तरीका नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करती कि अक्कड़ बक्कड़ करें, बट क्या ही करेंगे फिर अगर एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे आपको तो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि रिपीट ही हो क्वेश्चंस। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। असर्शन क्या है? कथन क्या है भाई? वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, यानी हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। यानी आप गोवा गए हैं तो वहां आसानी से आप खाना पका लेंगे, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड की बात करूं मैं, लद्दाख अगर आप गए हुए हैं तो उसके मुकाबले आप गोवा में आसानी से खाना पका लेंगे। यानी सी लेवल पे अगर हम रहते हैं, यार मतलब नॉर्मली भी, अगर हम, जरूरी नहीं है हम इसमें यही लाएं, लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड मतलब जहां पे भी आप नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं कंट्री, मतलब और ऊपर जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड जहां ज्यादा है। तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, यानी जैसे ही हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, आप कहाँ गए? आप गए मनाली, या फिर आप गए लद्दाख, या फिर आप गए जम्मू एंड कश्मीर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, जो हम कहते हैं भाई कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस और कुछ तो होता था, है ना। तो अगर हम बात करें तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे। यानी दिल्ली में जिस मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, तो हो सकता है कि वहां और कम पे भी उबल जाए, मतलब जो डिक्रीज हो जाएगा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, अगर हम लद्दाख चले जाएं, क्योंकि वहां ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है।
तो मुश्किल हो जाएगी खाना पकाने में। तो ये इन्होंने उल्टा कह दिया, जबकि हायर ऑल्टीट्यूड पे डिक्रीज होगा जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो आर इज रॉन्ग, ए इज राइट।